जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। यानी पेट्रोल ने अब धुआं निकालना जो है शुरू कर दिया है। आपको दिखा रहे थे 102 रुपये प्रति लीटर। दिल्ली में ये रेट 107 रुपये है और हिमाचल के ऊना की बात करें तो यहाँ पे 102 रुपये जो है वो डीजल पहुँच चुका है। भाई साहब ने अभी अभी तेल डलवाया है। जानते क्या नाम है जी आपका? संजीव कुमार। संजीव जी गाड़ी चलाते हैं तो क्या लगता है आपको कि अभी? अब तो लगता है जी गाड़ी चलाना आफत हो गया है जी। जब मैंने गाड़ी ली थी 46 रुपये लीटर था डीजल, अभी देखो 94 रुपये लीटर है। आपकी डीजल गाड़ी है? डीजल गाड़ी है। तो कभी कल्पना करी थी कि नहीं जी। आपको 94 आपने ली होगी कि डीजल सस्ता होता है इसलिए डीजल की गाड़ी? हाँ जी, उसी ब्याह पे ली थी। डीजल सस्ता होता है और कि उसका माइलेज भी उतना ही होता है जितना पेट्रोल का होता है। बट नाउ अ डे यू कैन नॉट से कि पेट्रोल और डीजल में कोई फ़र्क रह गया है। 5-7 रुपये का 8 रुपये का फ़र्क रह गया है और इतना महंगाई, मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था कि डीजल में यानी कंपनियां माला माल हो रही है और आपका बजट जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गड़बड़ा गया सर। आप देखो ना 50% से ऊपर 70% रेट बढ़ गए। 50% मोर देन 100%। 46 का डबल कर दीजिए 92 आ जाता है। आप देखो मोर देन डबल जो है प्राइसेस बढ़ गए हैं फ्यूल के, बट सैलरीज वही है आदमी की। कोई सैलरीज उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। 5-10% का बढ़ोतरी होता है जी, बट यहाँ पे तो ज़बरदस्त लूटा जा रहा है। कंपनियां माला माल हो रही है। कंपनियां माला माल हो रही है, गवर्नमेंट माला माल हो रही है। अल्टीमेटली दिस मनी इज गोइंग टू दी पॉकेट ऑफ दी गवर्नमेंट। तो ये कम से कम सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। तो ये संजीव जी हैं, कहते हैं कि गाड़ी चलाना अब मुश्किल हो गया है और जब गाड़ी ली थी तब डीजल के रेट क्या थे और आज 94 रुपये। आप डीजल की बात करते हैं तो ये देखिए 92.60 और ये दूसरा है 92 रुपये 94 पैसे। तो ये डीजल के रेट हैं आज के। यानी कि डीजल और पेट्रोल जो है डीजल ने तो शतक लगाने की ओर है, जबकि पेट्रोल जो है वो शतक लगा चुका है। 102 रुपये पहुंच चुका है और जिस कदर हर रोज रेट बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है कि ये लगातार आगे बढ़ेंगे और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगे। क्या नाम है जी आपका? सुरजीत सिंह है जी मेरा नाम। सुरजीत जी, आप ये 3 व्हीलर चलाते हैं पेट्रोल से या डीजल? डीजल से है जी। डीजल से। हाँ जी सर। तो जब लिया था तो कितने रुपए डीजल पे रेट था? 70 रुपये सर। आज कितना हो चुका है? 62 रुपये 92 रुपये होगा जी। 92 रुपये। तो क्या गुजारा हो रहा है इसने? क्या सवारी पैसे नहीं देती जी। 10 सवारी पैसे नहीं दे रही है? नहीं देती जी। जी जी। तेल का महंगा हो गया, उनको कोई फर्क ही नहीं है। जी। हम तो रोजगार पर असर पड़ा है? पड़ा जी, काम ही नहीं चलिया करता। कोई काम नहीं चल रहा जी। यानी कि पैसे ग्राहकों से मांगे तो वो नहीं देते? नहीं देते जी। जी जी। रेट बताएं, बढ़ नहीं रहे हैं रेट। तो सवारी के रेट सवारी के नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन डीजल के बढ़ गए। डीजल के बढ़ गए। यानी ये काम करना अब मुश्किल हो गया जी। तो यार आप देखेंगे किस तरीके से लोग अब परेशान हैं। किसान है हमारे साथ, ये है और ये ट्रैक्टर लेकर आए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमरीक सिंह काकू। अमरीक सिंह जी, डीजल जो है वो क्या रेट पहुंच गया? 93 रुपये। 93 रुपये। हाँ जी। तो क्या लगता है? बस लगता है जी गाड़ियाँ खड़ियाँ करनी पड़ेगी, जिमीदारा खत्म हो गया। जिमीदारा खत्म हो गया। हाँ जी हाँ जी। यानी कि फसलों के दाम नहीं बढ़े, डीजल के बढ़ गए। डीजल के बढ़ गए। क्या लगता है खेती करना मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल है जी, मुश्किल। अब तो दिहाड़ी वाला ठीक है। तो ये डीजल है और अमरीक सिंह जी काकू कह रहे हैं कि अब खेती करना मुश्किल हो गया है। खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर है लेकिन कैसे काम करेंगे? 93 रुपीज़ जो है वो डीजल है, कुछ पैसे कम है हालांकि, और पेट्रोल 102 रुपये से ऊपर जा चुका है। और यदि अभी भाई साहब एक और आए हैं, इनसे जानते हैं कितने का जो ये पेट्रोल है वो डलवाएंगे। भाई साहब मोटरसाइकिल चलाते हैं, कितने का पेट्रोल डलवाएंगे आप? अभी तो 100 का डलवाऊंगा सर। क्या मतलब अब ये सफ़र करना मुश्किल हुआ है? वो तो है, अभी जॉब भी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। नहीं। तो 100 का लीटर भी नहीं आएगा पूरा? अभी पैदल चलेंगे या तो मार्केट में, यही करना पड़ेगा।
महंगाई की बहुत मार है वो तो है। जी। तो 100 रुपये में डीजल पेट्रोल भी नहीं आएगा, रोजगार कोई नहीं है। भाई साहब का तो बुलेट है, क्या नाम है जी? सर सागर। कितने का डलवाओगे? मैं 250 रुपये का। 250 का 2.5 क्या लीटर। रेट हो गया? रेट देखते हैं, जी जी। देखते हैं अभी। तो जिस दिन इसकी रिजर्व- तो एवरेज भी कम होगी। सर जिस दिन रिजर्व लगेगा उस दिन तो डलेगा। 70 भी होगा तो भी डलेगा, 100 होगा तो भी डलेगा। जी, जी। परेशानी होती है बट परेशानी है। हाँ, अब डलवाना है तो डलवाना है, जी जी। तो क्या करना। 102 रुपये पेट्रोल हो 102 गया। कभी सोचा था कि 100 के कभी ऊपर भी चले? नहीं। जब ये लिया था तभी 75 से 68 को आया था। जब मैंने लिया था बुलेट 68 रुपये डीजल पेट्रोल आया था 75 में से। जी जी। और फिर जब लिया था तो 75 से 68 हो गया, अब 68 से 102 रुपये हो गया। और लगातार जिस कदर ये रेट बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि ये 110 115 और इसी क्रम में चलेगा। गाड़ियां चलानी मुश्किल हो जाएंगी। लगातार जो लोग हैं वो महंगाई से परेशान हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक युवक का कहना है उसके पास रोजगार नहीं है, 100 रुपये का पेट्रोल वो डलवाना चाहता है, 1 लीटर भी नहीं आएगा। कैसे चलें? पैदल चलने की जो नौबत है वो दिन पुराने आ चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से सैलरीज नहीं बढ़ी हैं, कोई मार्केट में इस प्रकार का किसी प्रकार का उछाल नहीं आया है। मार्केट बताएंगे, दुकानदार परेशान है, बाज़ारों में ग्राहक नहीं है और पेट्रोल पंप पे बहुत कम जो गाड़ियां आ रही हैं और जो भी किसान या दूसरे लोग आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान है। यूटिलिटी एक ये व्हीकल है, करियर है। इनसे बात करेंगे कि किस तर्ज पर क्या नाम है जी आपका? ज्योति। डीजल डलता है आपके इसमें? हाँ जी हाँ जी। कितना हो गया डीजल? डीजल 92-94। तो क्या लगता है आसान है काम? आसान तो है नहीं जो, मुश्किल ही है। अभी मुश्किल है। हाँ जी हाँ जी। तो क्या क्या ढोते हैं, क्या काम? टेलीकॉम का तेल है, जियो का। जियो का। हाँ जी लेकिन डीजल ने दम निकाल दिया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर अगर बात करें तो डीजल पेट्रोल ने पूरी तरह से दम जो है वो निकाला है। आपको दिखाएंगे, एक मिठाई की दुकान है, उस पर क्या असर है, क्या जो असर है उस पर महंगाई का आपको दिखाएंगे। हालांकि बाज़ार में आज करवा चौथ को 2 दिन रह गए और बाज़ार में थोड़ी भीड़ भी शुरू हुई है, लेकिन दुकानदार जो है वो इंतज़ार में है कि ग्राहक आएंगे। अभी तक इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि ग्राहक आएं और जिस तरीके से डीजल पेट्रोल जो है वो महंगे हुआ है उसका जो इन दुकानों पे क्या असर है ये भी बात करेंगे। मिठाइयों की बात करेंगे तो अभी क्योंकि करवा चौथ है संडे को और इंतज़ार है लगातार ग्राहकों का। जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? पंकज कुमार है मेरा नाम। पंकज जी, डीजल पेट्रोल महंगा है, सिलेंडर महंगा है, मिठाइयों पे क्या असर है? महंगाई की मार पड़ रही है, ग्राहक नहीं है, हर चीज़ महंगी पड़ रही है, मिठाई महंगी है। क्या मिठाइयों के दाम भी बढ़ेंगे इससे? जितने डीजल के दाम या पेट्रोल के या अपना सिलेंडर ले लो, इनके बड़े उस हिसाब से दाम नहीं बढ़े हैं। तो जो सिलेंडर है आपका कमर्शियल, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 1830 रुपये का सिलेंडर है जी। जो पहले होता था 1200 या 1300 का होता था। 1200 का 1800 हो गया। जी, धीरे धीरे करके बढ़ता गया। उससे मिठाइयाँ भी जो है वो मिठाइयों पे महंगी होनी, वो हमारी जेब से डल रहा है, कस्टमर नहीं दे रहा उस भाव में। कुल मिलाकर मंदी की मार है और महंगाई। ये भी ग्राहक आपके सामने ही कितने ग्राहक है दुकान के अंदर। तो ये जैसे हमने दिखाया कि पेट्रोल पंप पे हाहाकार मची हुई है, आपको दिखाएंगे मिठाइयाँ हैं और ग्राहकों का इंतज़ार है क्योंकि मार जो है वो कुल मिलाकर इन पर भी पड़ी है। महंगाई हुई है, सिलेंडर महंगा हुआ है, डीजल से भट्टियाँ चलती हैं, डीजल महंगा हुआ है। ऐसे में जो ग्राहक है वो कहीं ना कहीं परेशान है कि इतनी महंगी चीज़ें कैसे ले। भाई साहब बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि करवा चौथ से पहले
यहाँ ग्राहक आए, लेकिन कुल मिलाकर कैसे आएंगे जब महंगाई की जो मार है वो काफ़ी अधिक है। एक बार फिर से पेट्रोल पंप की तरफ से हम रुख करते हैं। तो बाज़ार में उतनी रौनक नहीं है, उतनी भीड़ नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। मुख्य चौराहा है, ऊना का चौक है, सबसे व्यस्ततम चौक माना जाता है, लेकिन यहाँ भी उस कदर जो भीड़ है वो नहीं है। दुकानें सजी हैं, ग्राहकों का इंतज़ार है, लेकिन पेट्रोल पंप पर भी पाएंगे आप यहाँ भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही हैं और लोग काफ़ी जो परेशान हैं, जो डीजल पेट्रोल लेने आ रहे गाड़ियों के चालक, मालिक, वाहन चालक, वो काफ़ी परेशान हैं। जैसे कि हमने बताया कि 102 रुपये जो है वो पेट्रोल हो गया है, डीजल 92 रुपीज़ 94 पैसे, यानी 93 रुपये कुल मिलाकर। तो अब देखेंगे कि महंगाई की मार जो है वो चरतरफा है और उससे हाहाकार मची है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये महंगाई क्या रुख अख्तियार करती है। एक बड़ा मुद्दा जो इस समय है वो डीजल और पेट्रोल, गैस के जो दाम है, बढ़े हुए दाम है, उसको लेकर है और कहीं ना कहीं इसका असर बाज़ार पर, हर व्यक्ति की जेब पर पड़ा है। तो बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से मैं अपने सहयोगी विशाल सियाल और मनोहर लाल के साथ सुरेंद्र शर्मा।